तो दोस्तों मैंने कल एक शबनम का ब्लॉग देखा था जिसमें शबनम प्रीति और चंदा भाभी को कुछ कह रही थी। तो आज उसी बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या उनका ये कहना सही है। तो हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी शबनम के साथ हाल ही में क्या हुआ था, और जो कि उनकी बहन ने ही उनके साथ ऐसा किया था, जो कि हमने ब्लॉग भी बनाया है कई सारा कि ये सब करना सही नहीं है। ख़ास करके सोशल मीडिया पर ये सब करना सही नहीं है। और शबनम के सपोर्ट में भी मैंने कई सारे ब्लॉग बनाए थे कि शबनम के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों रजनी और कौशल ने जो किया था बहुत गलत किया था, लेकिन अब जो शबनम कह रही हैं वो भी गलत है। दोस्तों इसलिए मैं गलत कह रही हूँ कि देखिए, पहले उनकी बड़ी बहन है शबनम की, जो कि रजनी से भी बड़ी हैं। वो हाथ जोड़कर बड़े बड़े यूट्यूबरों से मदद मांगती हैं, सपोर्ट की गुहार लगाती हैं कि हमारे बहन की सपोर्ट किया जाए, हमारे बहन का सपोर्ट किया जाए। और जब लोग उस पर वीडियो बनाने लगते हैं तो फ़िलहाल उनकी बहन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शबनम की कुछ राय है जो उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से दी है। तो दोस्तों हमने भी उसको देखा और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कल ही की बात है, कल ही वो ब्लॉग आया था। दोस्तों उनका मानना है कि वो कह रही हैं हाथ जोड़कर कि पहले तो आप लोग मेरे बारे में ब्लॉग मत बनाइए। जब आपको ऐसा कहना था तो फिर मदद ही क्यों मांगी? वैसे तो छोटे यूट्यूबर आपके बारे में ब्लॉग बना रहे थे, लेकिन बड़े यूट्यूबर से मदद मांगने की क्या ज़रूरत थी? तो कहीं ना कहीं जो आप ड्रामा रचाया गया था। अब दोस्तों शबनम की बातों से तो ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, मुझे सही लगा तो मैंने बनाया। मुझे लगा कि शबनम सच में पीड़ित है, शबनम के साथ सच में गलत हो रहा है, तो इसलिए मैंने भी ब्लॉग बनाया था। लेकिन अब शबनम के बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें लग रहा है सारा कुछ व्यूज का ही खेला था। दोस्तों कोई इतना गिर सकता है व्यूज के लिए? चंद पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है? दोस्तों बताइए, पहले मदद मांगती हैं, उसके बाद फिर अब हाथ जोड़कर मना कर रही हैं कि आप लोग मेरे बारे में वीडियो मत बनाइए। बड़े बड़े यूट्यूबरों ने भी अपनी राय दी है, जो कि गोरखपुर साइड के हैं। चंदा भाभी भी हमारी हैं, जो कि अयोध्या की हैं, और हम उनको बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं। और उनकी बातें जो होती है बिल्कुल क्लियर और साफ़ होती है, जो कि किसी की बातें समझ में आए ना आए, लेकिन चंदा भाभी की बातें मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, बाकी ऑडियंस को भी आती है। शायद शबनम को भी ये बात समझ में आई होगी, तब जाके वो अपना ड्रामा कम की हैं और उनके बारे में कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो आया है वो क्या करके वायरल हुआ है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी बात सही है, अपने जगह आप सही हैं, ये बात जो कह रही हैं आप सही कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो आया है वो सही दिखाकर वायरल नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको सपोर्ट किया था, आपकी रजनी बहन की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या सही चीज़ें दिखाकर वायरल हुई हैं? उसमें तो आप भी शामिल हैं ना। जो बातें आप कह रही हैं कि जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं वो अच्छी चीज़ दिखा के वायरल नहीं हुए हैं। फिलहाल तो थोड़ा बहुत ये गलत है, क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अपने मेहनत से आगे बढ़े हुए हैं, ना कि अश्लीलता फैलाकर वो आगे बढ़े हुए हैं। ये सब ड्रामा दिखा कर वायरल हुए हैं। काफ़ी यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अपनी मेहनत के दम पर वहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। और फिर मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि मुझे जिसने सपोर्ट किया है उसने क्या करके वायरल हुआ है। पिछली वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी है। बाकी आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर हैं जो वायरल हुए हैं पहले, मतलब शुरुआती दौर में, जो कि कोई कंटेंट नहीं था, कोई कंटेंट से नहीं वायरल हुए हैं, ना ही अपना कोई हुनर दिखा के वायरल हुए हैं, बस अश्लीलता फैला कर वायरल हुए हैं। बस यही हम कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से कि दूसरे को कहना बहुत आसान होता है, वही चीज़ खुद पर भी लागू होनी चाहिए कि मैं भी तो वही कर रही हूँ। मतलब दूसरा कोई कर रहा है तो वो तो गलत है ही, आप भी जानती हैं गलत है, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दोस्तों
हम इस बारे में बात ना करते। मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं ब्लॉग इस बारे में नहीं बनाना चाहती थी। बाकी और दोस्तों आंधी पानी का भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत था पानीपत में, और 2 दिन से मौसम सही नहीं था, लाइट वाइट भी ज़्यादा टिक नहीं रही थी, इसलिए भी मेरा ब्लॉग नहीं गया, नहीं तो मैं कल ही इसके बारे में ब्लॉग बनाई होती। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और शबनम से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों जिस तरह हालत को दिखाई जाती है, जिस तरह बात को रखी जाती है, और जिस तरह बताया जाता है कि रजनी कौशल ने गलत किया, फिलहाल उसने गलत किया था, रजनी कौशल ने, दोनों मियाँ बीवी ने, और गलत हैं भी। शबनम के साथ जो मैटर हुआ था वो सही हुआ था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मैटर सही था, तो जब आप जान रही हैं कि मेरी बहन ने मेरे साथ गलत किया, तो इस पर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि मेरी ज़िंदगी मेरी खुद की बहन ने ख़राब कर दी, अपने देवर को लेकर मुझे बदनाम कर दिया, अब मुझसे शादी कौन करेगा, मुझे रखेगा कौन? इस बारे में भी तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर आप या तो फिर इस मामले को आगे बढ़ाई ही ना होती, लेकिन जब बढ़ाई हैं तो इस बात को मतलब एकदम क्लियर तो करना चाहिए था। इससे हर किसी को नहीं, लेकिन कोई कोई को लग रहा है कि व्यूज का खेला है। अब तो हमें भी लग रहा है कि व्यूज का ही खेला था दोस्तों। तो इस तरह ये लोग हैं, और इन लोगों के बारे में क्या ही बताएं। एक दूसरे को देखकर अश्लीलता फैलाते हैं, एक दूसरे को देखकर उल्टा सीधा काम करते हैं, फिर एक दूसरे के ही ऊपर उंगली भी उठाते हैं। मेरा किसी को गलत कहने का उद्देश्य नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती। बाकी मेरा जो शबनम ने जो बातें कही हैं उस पर मैंने अपनी बात रखी है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद बाकी बस अपनी बात रखने का है, और इसी वीडियो के माध्यम से शबनम को ये समझाने का है कि मतलब अगर मदद मांग रही हो तो उसमें अगर 10 लोग आपके सपोर्ट में अच्छी बातें बोलेंगे तो 10 लोग जाहिर सी बात है गलत बोलेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपको सहनी होगी, और या फिर किसी से मदद मत मांगिए, या फिर किसी को दिखाइए मत ऐसा, सोशल मीडिया पे ये चीज़ लाइए मत। लाएंगी तो लोग का मुँह है, कहते हैं सब चीज़ में ढक्कन होता है, मुँह में ढक्कन नहीं होता। कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है। क्या करेंगी? तो खुद अपनी इज्जत अपने हाथ में है, स्वयं आप खुद अपनी रक्षा करिए। वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों चंदा भाभी को जो बातें वो कह रही हैं, अश्लीलता वाली बात प्रीति को कहा उन्होंने, तो वो ठीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे अक्सर प्रीति का वीडियो, और बाकी यूट्यूबरों का भी देखते होंगे। लेकिन बात जो चंदा भाभी को कह रही हैं ये गलत कह रही हैं। आप जाकर चंदा भाभी के वीडियो शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। जितने दिन से चंदा भाभी काम कर रही हैं आप लोग उतने दिन से देख सकते हैं। वो कभी छोटे कपड़े में वीडियो नहीं बनाई हैं, ना तो शॉर्ट ना तो लॉन्ग। अश्लीलता की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको पता है कि हम किस ज़िले से हैं, और हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारे ऊपर बाद में उंगली उठाएंगे, कहेंगे वही अयोध्या वाली है। कहीं ना कहीं उनके ज़िले का नाम खराब होगा, जो कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि है। तो उनको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसा कहे, तो इसलिए वो भी जो भी वो वीडियो बनाती हैं अपने लिमिट में रहकर बनाती हैं। और आप लोग भी जहाँ से भी हैं जो भी वीडियो बनाएं अपने लिमिट में रहकर बनाएं, और पब्लिक को अच्छा दिखाएं, ना कि अश्लीलता फैलाएं। इससे लोग यही कहेंगे कि जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, कहा जाता है कि वहाँ के हैं ऐसा करते हैं, वहाँ के हैं ऐसा करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा मत करिए। और चंदा भाभी को हम उनसे यही कहना चाहेंगे शबनम से कि सबका नाम लीजिए, बाकी चंदा भाभी को दोबारा उंगली मत उठाइएगा उनके ऊपर। खुद की वीडियो और उनकी वीडियो देख लीजिए कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है। वीडियो में और खुद को भी अपने आप को देखिएगा, और चंदा भाभी को देखिएगा कि क्या फ़र्क है तुम दोनों में।
ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चंदा भाभी जैसी आप कभी हो नहीं सकती, और न आपकी एक कोई बहन है, न खुद आप हैं। आप दोबारा ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि हम सब कुछ सुन सकते हैं, लेकिन चंदा भाभी को अगर कोई गलत कहेगा तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, दोबारा मत कहिएगा। चलिए दोस्तों, कोई बात बुरी लगी हो तो उसको क्षमा करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।